हेलो एवरीवन। सो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर, दैट इज़ अनिकेत क्लासेस, और मैं हूं आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल के ऊपर और इस सेशन में। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि जो आज का सेशन है हमारा वो स्टार्ट होने जा रहा है जोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, हमने बात करी थी कि जो गेट का एग्ज़ाम है आपका, उस गेट के एग्ज़ाम में कुछ सेक्शंस हैं। बॉटनी सेक्शन है, ज़ूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी भी है, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये 5 सेक्शंस, और इन 5 सेक्शंस में से आपको कोई 2 सेक्शंस अटेम्प्ट करनी होती हैं। ठीक है, और इन्हीं सेक्शंस को मैं कवर कर रहा हूँ इन लेक्चर्स में। तो बॉटनी सेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसके 2 लेक्चर्स जा चुके हैं मेरे चैनल के ऊपर। और अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। इवन जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हो। राइट। और अब हमारे पास जो ये टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का, मैंने इसे लिया है, और मैं आपको बता दूं ये जो इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक है ये 2 सेक्शंस में कवर होता है। जोलॉजी में भी कवर होता है और बायोकेमिस्ट्री में भी कवर होता है। तो मतलब अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप जोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। राइट। तो दैट मीन्स इम्यूनोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपके बायोकेमिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगी और जोलॉजी भी प्रिपेयर हो जाएगी। राइट। सो इसी को देखते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। और मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी खुद में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए किताब है क्यूबे इम्यूनोलॉजी, कितनी बड़ी किताब है वो। तो दैट मीन्स इम्यूनोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। सो इसीलिए हम उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने सेशंस में कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी नॉलेज है मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। राइट। सो ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे इम्यूनोलॉजी के, और उसके बाद हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी को लेने वाले हैं। राइट। तो आपने जुड़े रहना है इस चैनल के साथ, हमारी इन क्लासेस के साथ। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी को। तो आज इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, इम्यूनिटी क्या होती है और कौन कौन से उसमें टाइप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम समझने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करेंगे चीज़ों को। देखिए, हम लोग थोड़ा इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करें तो मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा पहले। देखिए, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, डेली, इस डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट्स, और वी कैन से दैट बहुत सारे पैथोजेंस के एक्सपोजर में आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस के एक्सपोजर में आते हैं। राइट। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ देम एक्सपोजर्स रिजल्ट इन अ डिजीज। तो ऐसा नहीं है कि उन सभी एक्सपोजर्स में आपको डिजीज हो। ठीक है, सिर्फ फ्यू एक्सपोजर्स में ही आपको क्या देखने को मिलती है, फ्यू एक्सपोजर्स लीड्स टू अ डिजीज। राइट। ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज दैट आवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स। जो भी फॉरेन एजेंट्स, पैथोजेंस उसकी बॉडी, हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो डिफेंड करती है। ठीक है, हमारी बॉडी, यहां पर हम लिखेंगे कि अवर बॉडी डिफेंड, ठीक है, इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन पैथोजेंस। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी सॉरी, हमारी बॉडी के पास
कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वो उस फॉरेन पैथोजन के साथ, राइट, फॉरेन जो पार्टिकल उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके साथ वो लड़ सकती है, राइट। सो उसी एबिलिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी, राइट। और वो इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इम्यूनिटी इज कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, राइट। एक बहुत ही वहां पर एफिशिएंट सिस्टम होता है और उस सिस्टम के थ्रू ये एबिलिटी जो है वो बॉडी को मिलती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एंटिटी। ठीक है, कोई भी डिजीज कॉजिंग एंटिटी हमारे पास हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है। तो वी आर नॉट मेंशनिंग ओवर हियर कि पैथोजन ही है कुछ में, वी आर जस्ट राइटिंग ओवर एज डिजीज कॉजिंग एंटिटी, जिससे कुछ ना कुछ डिजीज हमारी बॉडी में हो सकती है, राइट। सो वही एबिलिटी हमारी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एंटिटी कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। सेल्फ डिफेंसिंग सिस्टम होता है हमारे पास, इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्यूबे जो किताब है आपके पास, क्यूबे इम्यूनोलॉजी की किताब, मैंने उसको फॉलो किया है और वो एक बहुत ही अच्छी किताब है क्योंकि इम्यूनोलॉजी के ऊपर किताब है वो, और वहीं से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, दैट इज अ मास्टर बुक ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इम्यून सिस्टम इवॉल्व टू प्रोटेक्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, जो भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इवॉल्व हुआ। किसके लिए? ताकि वो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। नाउ द फुल्ली फंक्शनल The fully functional immune system involves so many organs, so many molecules, cells, and pathways in such an interconnected and sometimes circular process that it is often difficult to know where to start. तो immune system एक simple सा सिस्टम नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स आपके हो गए, और सेल्स, पाथवेज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट। हम लेटर ऑन क्लासेस में इन सभी पाथवेज के बारे में, सेल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। अब जो फील्ड है इम्यूनोलॉजी की, दैट इज क्रेडिटेड विद द वैक्सीन दैट इरेडिकेटेड द स्मॉल पॉक्स। आपको पता है, मैंने यहाँ पर एक टेबल भी लिस्ट यहाँ पर रखा हुआ है, जो एक वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, वहाँ से इसका जो काम है वो स्टार्ट हुआ था, राइट। एंड उसी से जो फील्ड है इम्यूनोलॉजी की वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आई, क्योंकि फिर हमने देखा कि किस तरीके से जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में, तो उसके प्रति कैसे उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आती हैं? इम्यूनोलॉजी के अंडर आती हैं, राइट। एंड द एबिलिटी टू ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स बिटवीन द ह्यूमंस, तो इससे भी आपका हुआ। साथ ही साथ द ड्रग्स दैट यूज टुडे टू ट्रीट अस्थमा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। अब देखिए, द डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी grew out of the observation that individuals who had recovered from certain infectious disease were thereafter protected from the disease। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो डिसिप्लिन है इम्यूनोलॉजी का वो कहाँ से आया? वो आया एक ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि इंडिविजुअल्स जिनके जो इसी इन्फेक्शियस डिजीज से रिकवर हो चुके हैं, मतलब जैसे आपके पास कोई पर्सन है, जैसे हमारे पास ए पर्सन है, इसको पहले क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, और उस चिकन पॉक्स से ये बच गया, मतलब इसको मेडिकेशन हमने इस तरीके से दी कि ये सरवाइव कर गया,
राइट। अब लेटर ऑन इसकी लाइफ में दोबारा से अगर इसको चिकन पॉक्स होता है तो वो इस डिजीज से बच जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? आज तो हम जानते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम वहां पर पहले से तैयार हो गया है ना। वहां पर आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बन जाएंगी जब उसका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था उस पैथोजन के साथ। तो ये चीजें हमें पता है। तो यही है डिसिप्लिन किसका? इम्यूनोलॉजी का। Right, that grew out of the observation that individuals who had recovered from certain infectious disease were thereafter protected from the disease. वो later on वो उस disease से protected रहेंगे। The Latin term immunis, अब यहाँ पे एक term है immunis, मैं इसको highlight कर देता हूँ। This is the term immunis। अब इस लैटिन टर्म से ही जो इम्यूनिटी वर्ड है वो आया है। इम्यूनिस का मतलब होता है एग्जाम्प्ट, किसी से कोई चीज होता है ना, हम वी आर एग्जाम्प्टेड, मतलब हम ये चीज नहीं कर सकते, हमें ये छूट है ना वो चीज। तो इट इज द सोर्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो इंग्लिश वर्ड है हम जिसे यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर, ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन टर्म इम्यूनिस से आया है जिसका मतलब है एग्जाम्प्ट। राइट। एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक बर्डन, ऐसे भी बोलते हैं इसको, एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक बर्डन। तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये एक वो स्टेट है जिसमें आपका एनिमल किसी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन गेन करता है। राइट। वो प्रोटेक्ट रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है उस इन्फेक्शियस डिजीज से। उस बॉडी को, उस एनिमल की बॉडी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। राइट। वो उसके बॉडी में सिस्टम है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, जो उसको एग्जेम्प्ट रखता है फ्रॉम द डिजीज। राइट। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ आप हमारा डिस्कशन जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर आप हमारे साथ, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी लाइक मटेरियल कंटेंट रिलेटेड है या कोई क्वेश्चन रिलेटेड है, तो ईच एंड एवरी क्वेरी मैं आपकी वहाँ पर ले सकता हूँ। तो उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इट इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस और सब्सटेंसेस। अब ये क्या है? एंटीजन। अभी मैं इसको नहीं लूंगा, इसको मैं आगे चल के लूंगा, बट आई होप कि आपको एंटीजन का पता हो, एंटीजन क्या होता है। राइट। तो वो एक फॉरेन पैथोजन भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल, केमिकल, कुछ भी हो सकता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करवाएगा। राइट। पैथोजेंस, हमारे पास जो पैथोजेंस है दे फॉल इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। एंड यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस टेबल पे आपको लाऊंगा, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नोबेल प्राइजेस का यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए, नोबेल प्राइजेस फॉर इम्यूनोलॉजिक रिसर्च, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? देखिए, रॉबर्ट कॉच, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट्स हमारे पास आते हैं, आप पढ़ते हो जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो ये जर्मनी के थे, इन्होंने सेलुलर इम्यूनिटी टू ट्यूबरक्लोसिस को के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, किस तरीके से आपके पास सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, तो ये इन्होंने रिसर्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है, उस पूरा टेबल या पूरा नाम आपको याद करने की नीड नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं उनको हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इसके बाद इनका नाम आपने याद रखना है, कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवरी की थी ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की। जो आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ ए बी, तो उनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर ने। अब एंटीबॉडीज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? वो दिया था रॉडने आर पॉटर एंड जेलार्ड एम एडलमैन ने। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स से। 1972 में इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर दिया था एंटीबॉडीज का। राइट। इसके बाद आप लोग एमएचसी के बारे में पढ़ोगे, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज स्नेल, जीन डॉसेट एंड बारूच बेनकाफ, इन्होंने दिया था। देखो, 3 साइंटिस्ट और थोड़ा थोड़ा एक दो का भी अगर आप नाम याद रखते हो तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, ये किसने दिया था? यहाँ पर ये दिया था ई डोनाल्ड थॉमस एंड जोसेफ म्यूरे। इवन कि मैं आपको एक क्लास लूंगा, या ऑलरेडी क्लास हुई है, अगर आप एक क्लास मेरे चैनल के ऊपर सर्च करते हो साइंटिस्ट वाली, ठीक है, साइंटिस्ट एंड देयर
कॉन्ट्रीब्यूशंस, साइंटिस्ट और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो क्लास पे अगर आप देखते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और उन्होंने क्या किया है वो बताया है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। राइट, तो आपने उस क्लास को, उस वीडियो लेक्चर को आपने ज़रूर देखना है। राइट, अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो या discovery of activating principles of innate immunity and role of dendritic cell in adaptive immunity, ये भी एग्जाम में आया है कि डेंड्रिटिक सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो रैल्फ स्टीनमैन ने। रोल ऑफ डेंड्रिटिक सेल इन अडेप्टिव इम्यूनिटी, स्टीनमैन। और डिस्कवरी ऑफ एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो ये किया था हॉफमैन एंड ब्यूटलर ने। तो ये कुछ नाम है जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ऐसे तो आप पढ़ सकते हो बाकी वाले भी, देयर इज नो इशू इन दैट, बट हाँ, डिस्कवरी ऑफ HIV ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने की थी, बारेसिनोसी एंड मोन्टेग्नियर। ठीक है, मोन्टेग्नियर से आप नाम इसका याद रख सकते हो, डिस्कवरी ऑफ HIV। तो ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके कुछ इस टेबल में बताए हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप ये भी याद रखते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपने आगे और भी फर्दर एग्जाम्स देने, ICMR के एग्जाम देना है आपने, तो उसमें ये चीज़ें तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, वहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस तो ये आते ही आते हैं कि ये काम किस साइंटिस्ट ने किया है, इसके ऐसे आता है। ठीक है, या फिर मैच में आपको आ सकता है, मैच में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में साइंटिस्ट का नाम, जैसे अभी आप CSIR नेट का ही पेपर देख लो, उसमें भी आपके मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर सभी को कन्फ्यूजन्स थी। तो जहाँ पर आपको ट्रॉफिक वाला पूछा था, पिरामिड्स एल्टोन वाला नाम दिया था, एक था एक, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप उसको याद होगा आपको। तो ऐसे मैच वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, या ये कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है, ये फिनोमिना किसने एक्सप्लेन किया। तो इसलिए ये वाला जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो वी वर हेयर, हम यहाँ पर थे। तो पैथोजेंस 4 मेजर कैटेगरीज में फॉल करते हैं और उनको हम कुछ ऐसे फॉर्म्स में लिखा है। तो इम्यून सिस्टम क्विकली, इम्यून रिस्पॉन्स क्विकली बिकम्स टेलर्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। तो किस तरह का ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, इस तरीके का वहाँ पर ऑर्गेनिज्म आ रहा है। सो उसके विद रिस्पेक्ट वहाँ पर हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो होगा। राइट, अब देखिए, अब यहाँ पर मेजर कैटेगरीज क्या है ह्यूमन पैथोजेंस की। तो हमारे पास सबसे पहली है वायरस की। ठीक है, वायरस, और वायरस की स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ पे दी है, पोलियो वायरस है, वेरियोला वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, रिब्यूला वायरस है। तो ये कौन कौन सी डिजीज, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गेट में तो अक्सर आता ही आता है, 101% आपको यहाँ पर है कि आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको वायरस जो है वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, ये आपको वहां पर याद रखना है। फंजाई है, फंगल डिजीजेस कौन सी है, पैरासाइट्स कौन कौन सी डिजीज कॉज करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पोलियो वायरस, यहाँ पे पोलियो माइलिटिस जो एक डिजीज होती है पोलियो, उसको कॉज करता है। वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स को, HIV एड्स ये तो आपको पता है। रुबियोला वायरस आपका मीजल्स, तो मीजल्स कौन कॉज करता है, रुबियोला वायरस। मैं आपको इवन फर्दर एक अलग क्लास में आपको पूरी डिटेल बहुत सारे और भी डिजीजेज उनके ए पैथोजेंस की लिस्ट दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये भी याद रखना है। फंजाई में देखो, कैंडिडियासिस में कैंडिडा एल्बिकन्स नाम का जो फंगस है वो इन्वॉल्व होता है। रिंगवर्म जो डिजीज है वो कौन कॉज करता है, टीनिया कॉर्पोरिस। एंड क्रिप्टोकोकल मेंजेनाइटिस करता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। तो जहाँ पे तो नाम सेम होते हैं वहाँ तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, लेकिन रिंग वर्म है तो टीनिया कॉर्पोरिस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कोई मैच नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। राइट, उसके बाद पैरासाइट्स, आपके पास बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एक्सो पैरासाइट्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, लिश्मानिया आपको लिश्मानियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक कोलाइटिस जिसमें आपके पास एक तरीके से भी डायसेंट्री ही होती है। ठीक है, और भी पैरासाइट्स हैं आपके पास, ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा है आपके पास, विचुरेरिया बेनक्रोफ्टाई है, ब्रेन क्रोफ्टाई। ठीक है, ये सारे ट्रिपैनोसोमा आपके पास, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा,
गैम्बियंसे है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई आपके पास शगैस डिजीज करती है। तो बहुत सारे आगे मैं आपको दूंगा लिस्ट पूरी पैरासाइट्स की। ठीक है, इसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वूपिंग कफ, पर्टूसिस, बॉटेडिला पर्टूसिस। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। लाइम डिजीज कौन करता है? बोरीलिया बर्गडॉर्फ फराई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, या और भी मैं आपको इसी की तरह और भी आपको आगे टेबल्स शेयर करूंगा आपके साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने इनको पढ़कर जरूर जाना है। राइट, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए, आपके पास जो इम्यूनिटी है ये भी दो तरह की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? तो आपको वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द कॉम्बैटिंग पैथोजेंस विद एंटीबॉडीज। जब आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, ठीक है, जो आपके प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, और एंटीबॉडीज के साथ जब पैथोजेंस की फाइट होती है, ठीक है, सो उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये एंटीबॉडीज कौन? बी सेल्स एंड कैन बी फाउंड इन बॉडीली फ्लूइड्स, मतलब ब्लड में आपके होगा। एंटीबॉडीज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यून प्रोटेक्शन। हम बहुत सारी एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे में डालेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पैथोजन। जिस पैथोजन के लिए वो एंटीबॉडी बनी है, राइट। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? प्राइमरीली आपका एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास बी सेल्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा बी सेल्स किस तरीके से मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स में बनते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स प्राइमरीली एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स विच एक्ट टू इरेडिकेट द पैथोजेंस और अदरवाइज हेल्प अदर सेल्स इन इंड्यूसिंग द इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपकी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट आपको इतना ही याद रखना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास जो एक वर्टिब्रेट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। उसकी टू इंटरकनेक्टेड आर्म्स है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। टू इंटरकनेक्टेड इम्यूनिटी की आर्म्स क्या क्या है? एक है आपके पास इनेट इम्यूनिटी और दूसरी आपके पास अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब पहले हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी और इनेट रिस्पॉन्स क्या होते हैं। दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। मतलब जब आपका पैथोजन, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करेगा, तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स, वहां पे जो सबसे पहला डिफेंस इम्यूनिटी वाला जो मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होगा, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यूटिलाइजिंग जर्म लाइन एनकोडेड रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, पहले से वहां पर रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स बनाए होते हैं बॉडी ने, और कुछ फैगोसिटिक सेल्स बनाए होते हैं, ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं पैथोजन की। अब कौन से होते हैं फैगोसाइटोसिटिक सेल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स को पढ़ेंगे। इम्यूनेट इम्यूनिटी फास्टर, ठीक है। जितनी भी लाइंस मैंने इसमें लिखी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको पहले से ही सारी चीज़ें प्रिसाइज वे में दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, हम डिटेल्स में नहीं जा सकते। बट या जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें लिखी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इनको ध्यान से याद रखना है और सुनना है। बट लेस स्पेसिफिक, देखो फास्टर तो है बट स्पेसिफिकेशन इसकी थोड़ी सी कम है, स्पेसिफिक नहीं है इतना ज़्यादा than the adaptive response, which takes several days but are highly antigen specific. Adaptive response कुछ दिन लेता है बट वो बहुत ही हाईली एंटीजन स्पेसिफिक होता है, कि उसको पता है कि ये अगर ए नाम का एंटीजन आया तो इसको मैं कैसे मारूंगा, है ना। उसको स्पेसिफिक पता है कि इसको मारने के लिए मुझे ये लगेगा, इसको तलवार से मार सकते हैं। लेकिन आपका जो इन्नेट वाला है वो बोलेगा इस पे तलवार भी चलाएगा, गोली भी चलाएगा, बंदूक, ठीक है, और जितने भी होंगे, जो मैं से जस्ट आपको एनोलॉजी दे रहा हूँ। लेकिन अडेप्टिव वाले को पता है कि इसको हमने किससे मारना है, इसको गन से मारना है कि इसको तलवार से मारना है, ठीक है। तो वो इसलिए दैट इज स्पेसिफिक, राइट। अब देखिए, अडेप्टिव इम्यूनिटी रिलाइज अपॉन द सरफेस रिसेप्टर।
जो आपके पास बी सेल और टी सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और उसके थ्रू इस अडेप्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड किया जाता है। दैट आर रैंडमली जनरेटेड बाय डीएनए रीअरेंजमेंट्स इन डेवलपिंग बी एंड टी सेल्स। जब आपके बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पर वो जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनको जनरेट किया जाता है रैंडमली। और वो सरफेस रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं रिसेप्टर के साथ आपका एंटीजन बाइंड करता है ना। व्हाट इज एंटीजन? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करवाएगा। जैसे आपका कोई पैथोजन आ गया, राइट। अब देखिए, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी एक साथ ऑपरेट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Operate cooperatively, that is the activation of innate immune response produces signal that stimulate the direct subsequent adaptive immune pathway। मतलब पहले आपका कौन एक्टिवेट होगा? फर्स्ट एक्टिवेशन होगी किसकी? फर्स्ट एक्टिवेशन होगी इम्यून इनेट, ठीक है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और वो सिग्नल यहाँ से जाएगा और स्टिमुलेट करेगा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को। स्टिमुलेट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपका इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन, उससे सिग्नल निकलेगा और वो सिग्नल जाकर सब्सिक्वेंट अडेप्टिव इम्यून पाथवेज को एक्टिवेट करवाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ टेबल्स दिए गए हैं, अब आप इन टेबल्स के थ्रू भी समझ सकते हो। देखिए, कंपैरिजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन से भी आप चीज़ें कवर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, कितना समय वो लेगा। पहला है रिस्पॉन्स टाइम। इनेट लेती है मिनट्स टू आवर्स, मतलब कुछ मिनट से आवर्स का टाइम लेगी, लेकिन अडेप्टिव में डेज लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाएंगे उस रिस्पॉन्स को आने में। तो फास्ट कौन है? ये फास्ट है, ठीक है, और ये स्लो है। नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी। इट इज नॉट स्पेसिफिक, बहुत लिमिटेड है और फिक्स्ड है, लेकिन इसमें डाइवर्स है। अडेप्ट टू इम्प्रूव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इसके पास अडेप्टेशन है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा। और हाईली डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके पास चीज़ें हैं जिससे वो स्पेसिफिसिटी वहाँ पर रहेगी। रिस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन सेम ईच टाइम, लेकिन ये रैपिड होता जाएगा। जितनी ज़्यादा एक्सपोजर्स होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा ये रैपिड और इफेक्टिव होता जाएगा अडेप्टिव वाला, क्योंकि उस टाइम पर उसकी बॉडी में वैसे वाले सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, चीज़ें, ठीक है, पहले से वो पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रैपिड और इफेक्टिव होता जाएगा विद ईच सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। लेकिन इनेट वाला हमेशा सेम रहेगा, उसको चाहे 10 बार तुम एक्सपोजर दे दो उस पैथोजन का, लेकिन वो सेम रहेगा, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें मेजर कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स में बैरियर्स है, कुछ फैगोसाइट्स हैं और पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इसमें क्या है? टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, एंटीबॉडीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कुछ सेल्स बनाते हैं, मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स की वजह से क्या होता है, उनके पास एक मेमोरी रहती है, ठीक है। उनको एक चीज़ याद रहेगी कि मुझे 2 दिन पहले या 5 महीने पहले इस पैथोजन ने अटैक किया था, या ये पैथोजन बॉडी में आया था, उसके विद रिस्पेक्ट उससे पहले से एंटीबॉडीज बनाती होंगी। तो इसलिए एवरी टाइम ये रैपिड और इफेक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज हैं, इसके पास मेमोरी सेल्स हैं, इसके पास थोड़ा अलग मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू इननेट वाले से, राइट। तो ये तो हो गया। अब आपको इस टेबल से भी करवा देते हैं, ये भी टेबल थोड़ा सा और डिटेल है। मेजर सेल्स यहाँ पे मेंशन है। फैगोसाइट्स में मोनोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफाजीज आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इसमें आपके पास कौन कौन से होंगे? टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, बहुत सारी प्रोटीन्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, वो सारी ब्लड में रहेंगी। लेकिन इसके केस में कौन होगा? एंटीबॉडीज और साइटोकाइन्स, ये दोनों ब्लड में रहेंगे। सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज परफेक्ट, और ये माइक्रोब स्पेसिफिक नहीं होता। सेल्फ और नॉन सेल्फ पैटर्न्स इन होस्ट, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा इसके पास होता है डिस्क्रिमिनेशन करने का।
ओकेजनल फेलियर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिजल्ट इन, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया कि जो पैथोजन है वो जो डिजीज कॉजिंग एंटिटी है वो सेल की है, अपनी बॉडी की है, बाहर से आई है, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे डिजीज देखने को मिलता है। मतलब हमारा खुद की चीज़ों, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स से ही इम्यून सिस्टम अगेंस्ट काम करता है ना। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करता है और उसको फौरन समझने लगता है। ठीक है, मेमोरी रिस्पॉन्स इसमें नहीं होगा, इसमें देखा जाएगा। डाइवर्सिटी इसमें लिमिटेड है लेकिन इसमें हाई डाइवर्स है, तो ये मिनट्स और आवर्स में होता है, ये डेज में होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी कम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए। अब अगर हम थोड़ा सा इनेट इम्यूनिटी को देखने की कोशिश करें, तो मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी के बारे में बता दिया क्या होती है, राइट। लेकिन अब उसके पास कुछ लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिफेंसेस में क्या है, सबसे पहले तो आपके पास ये है सारी चीज़ें। सबसे पहले है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑर्गन, राइट। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑर्गन, स्किन। अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो आपके पास स्किन में इनेट मैकेनिज्म्स जो प्रोटेक्ट करेंगे स्किन और एपिथेलियम को, जैसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, फैटी एसिड्स इन द सीबम, वो उससे लड़ लेंगे। अगर फिर भी नहीं, अगर माउथ और अपर एलिमेंट्री केनाल में आ जाता है तो बहुत सारे इंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, स्वीपिंग होती है सरफेस की बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड टुवर्ड्स द स्टोमक, तो उससे वो पैथोजन जो है वो निकल जाएगा। तो दिस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये ऑर्गन और टिश्यू है, राइट। सो अब अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ें और नेक्स्ट बात करें स्टमक। अगर स्टमक है तो स्टमक में बहुत ही लोअर पीएच होता है, बहुत हाईली एसिडिक होता है, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसमें भी फ्लूइड फ्लो होता है, तो उसके थ्रू भी चीज़ें जो है वो निकल जाएंगी, राइट। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, एयरवे है, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक है। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है। देन यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन, लेक्राइमल ग्लैंड, माउथ, सलिवरी ग्लैंड, एयरवे, लंग, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एयरवे, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मेमोरी ग्लैंड, स्टमक, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ रही हैं, फिजिकल बैरियर। सेकेंड होता है इसके पास केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में यहाँ पर मैं इसको मेंशन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही बता दिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, इट इज़ अ फास्ट एक्टिंग, फास्ट एक्ट करता है ये, राइट। और ये इसका काम है नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी इसमें कम होती है, राइट। फास्ट रिकॉग्नाइज करता है, फास्ट रिकॉग्निशन, तभी हम बोल रहे हैं फास्टली एक्ट करेगा। नाउ अब इसमें आपके पास पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बाद नेक्स्ट है आपके पास केमिकल बैरियर। अगर फिजिकल से काम नहीं चला तो केमिकल बैरियर। अब केमिकल बैरियर में यू कैन सी ओवर हियर केमिकल बैरियर्स टू इन्फेक्शन, दैट इज एसिडिक पीएच होना, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होना, पेप्टाइड्स होना, जो उस पैथोजन को किल करने की कोशिश। देखिए ये पैथोजन है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, यू कैन सी। देखिए सबसे पहले है फिजिकल बैरियर, जो लाइनिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। केमिकल बैरियर में है एसिडिक पीएच, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, जो इस पैथोजन को किल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर ये यहाँ से चला जाता है अंदर, तो अंदर कौन होंगे, सेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे टू इन्फेक्शन, डैमेज हुई, इन्फेक्शन हुई, ये आपके पास पैथोजन आ गया। अब इस पैथोजन को के ऊपर सेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे। सेलुलर रिस्पॉन्सेज में आपके पास सबसे पहले है फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस होगी। तो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखते भी जाऊंगा, सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स या सेलुलर बैरियर, हम यहाँ पे बैरियर टर्म यूज करेंगे, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में जो सबसे पहली चीज यहां पर आई, दैट इज योर
साइट्स, हमारे पास कुछ फैगोसाइट्स होंगे, जो सेल्स होंगे जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफाजिस हैं, डेंड्रेटिक सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। देखिए मैक्रोफाज ने क्या किया, इस पैथोजन को फैगोसाइटोसिस करी, डेंड्रेटिक सेल है इसको डिग्रेड करने की कोशिश करी। उसके बाद हमारे पास ये बाइंड करेगा कुछ सेल्स के साथ, आपके पास नेचुरल किलर सेल्स हैं जो इसको किल करेंगे, एनके सेल्स हैं नेचुरल किलर सेल्स, बेसोफिल्स होंगे कुछ, एओसिनोफिल्स होंगे जो इसको किल करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये सेल के साथ बाइंड किया तो सेल की एक्टिवेशन हुई। सेल की एक्टिवेशन होते ही सेल ने कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को रिलीज करना स्टार्ट किया। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस में आपके पास होंगे पेप्टाइड्स, इंटरफ्रियॉन्स, जो इनको किल करेंगे। ठीक है, जो आपके पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इंटरफ्रियॉन्स उसमें होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, उसमें आपके पास इंटरफिरियंस अल्फा बीटा वो रिलीज होंगे और फाइनली पैथोजन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सेकेंडली कुछ सेल्स की जब एक्टिवेशन होती है वो साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस को रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस आपके पास पता होगा सिस्मिक फीवर के टाइम पर ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू द इन्फेक्शन साइट। जो इन्फेक्शन साइट पे हम रिक्रूटमेंट करवाते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं प्रोटेक्टिव सेल्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो वो वहां पर इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कॉज होगा। अब डेंड्रिटिक सेल्स और साइटोकाइंस दे एक्टिवेट द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जब अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया तो एंटीबॉडीज बनेंगी, टी सेल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो इससे भी क्या किया जाएगा, उस पैथोजन को किल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर और भी चीजें मेंशन करूंगा। TLR टॉल लाइक रिसेप्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर इनेट इम्यूनिटी में। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। देन साइटोकाइंस, साइटोकाइंस के बाद आपके पास इंटरफिरियंस, इंटरफिरॉन्स अल्फा बीटा, ये सारी चीज़ें। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो इन्वॉल्व होती हैं आपके इनेट इम्यूनिटी में। तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो इस पूरे डायग्राम को, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर रिस्पॉन्स या सेलुलर बैरियर। तो ये तीनों चीज़ें इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, कौन सी एंटीबॉडीज वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यून सेल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको लेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैक्रोफाज क्या है, डेंड्रिटिक सेल क्या है, नेचुरल किलर सेल क्या है, इओसिनोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है, मैक्रोफाज क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।